नमस्कार दोस्तों। इसमें कोई शक नहीं है कि जो आँखें होती हैं वो हमारे शरीर के सबसे नाजुक अंगों में से एक है और स्वस्थ आँखें बहुत ज़रूरी होती हैं एक हेल्दी लाइफ के लिए, चीज़ों को सीखने के लिए और एक अच्छा जीवन जीने के लिए। बहुत सारे पेरेंट्स का ये कंसर्न होता है कि क्या मेरी बच्चे की आँखें नॉर्मल हैं? कहीं उसको आँख की कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जिसको वो बता नहीं पा रहा है? पेरेंट्स के मन में बहुत सारी चिंताएं रहती हैं या बहुत सारे सवाल रहते हैं अपनी बच्चों की आंखों को लेकर। जैसे कि क्या मेरे बच्चे की आंखें नॉर्मली डेवलप हो रही हैं? क्या मेरे बच्चे की आंखों की निगाह ठीक है? क्या बहुत ज़्यादा सूरज की रोशनी मेरे बच्चे की आंखों को खराब करेगी? या फिर अगर मेरे बच्चे की आंख में कुछ चला जाए तो मुझे क्या करना चाहिए? और आजकल का जो बढ़ता हुआ स्क्रीन टाइम है जिसमें बच्चे बहुत सारा समय मोबाइल में, लैपटॉप में या टीवी देखते हुए बिताते हैं, वो मेरे बच्चे की आंखों को किस तरीके से नुकसान कर सकता है। तो आइए आज इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा बच्चे की आंखों को स्वस्थ रखने के लिए कुछ ऐसे ही टिप्स के बारे में आपको जानकारी दूंगी। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे की आंख में कुछ समस्या है, जैसे कि अगर आंख में तिरछापन है या बच्चा चलते हुए गिर जाता है, चीज़ों से टकरा जाता है, या वो ये कंप्लेन करता है कि मुझे जब मैं स्कूल में पीछे बैठता हूँ तो मुझे ब्लैक बोर्ड सही से नहीं दिख रहा होता है, या अगर वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा पास से देखता है, अगर आपको कोई भी ऐसे लक्षण अपने बच्चे में लगते हैं तो अपने नज़दीकी किसी नेत्र रोग विशेषज्ञ को ज़रूर दिखाइए, क्योंकि ये जो सारे लक्षण मैंने आपको बताए हैं ये आँख में बीमारी के लक्षण होते हैं जिनके लिए तुरंत इलाज की ज़रूरत होती है। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। बच्चे का रेगुलरली आई चेकअप ज़रूर करवाएं। जो नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं वो ये रिकमेंड करते हैं कि जो जल्दी से जल्दी है वो 6 महीने के बच्चे को आपको एक बार आँख के डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और उसका जो एक नॉर्मल चेकअप है जो भी आपका डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा वो आपको करवाना चाहिए। और उसके बाद एटलीस्ट साल में एक बार आपको अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। ये इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आँख में अगर कोई भी बीमारी हो तो वो बहुत ही शुरुआती स्टेज में पकड़ में आ जाए और उसका इलाज शुरू हो सके। लेकिन एक बात मैं बहुत ज़ोर देना चाहूँगी कि अगर आपका बच्चा समय से पहले पैदा हुआ है, मतलब कि अगर आपका बच्चा प्री मैच्योर है या फिर आपके बच्चे का बर्थ वेट कम है, अगर आपके बच्चे का वजन 1.5 किलो से कम है और उसको पैदा होने के बाद ऑक्सीजन पर रखने की ज़रूरत अगर पड़ी है तो आपको बच्चे के पैदा होने के तुरंत बाद डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि इन सब कंडीशंस में बच्चे के पर्दे में ROP जिसे हम लोग रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी करके बोलते हैं, वो बीमारी डेवलप हो सकती है और ये बच्चे की आँख के पर्दे की एक बहुत ही गंभीर बीमारी होती है जिसमें कि बाद में आँख के अंदर खून आ सकता है और बहुत सीवियर केसेस में बच्चे की आँख का पर्दा तक उखड़ सकता है। नो योर फैमिली हिस्ट्री। अगर आप में या आपके पार्टनर में या फिर उनके पेरेंट्स में आँख की कोई ऐसी बीमारी है जो कि आपको पता है और जिसकी संभावना है कि वो बच्चे में ट्रांसमिट हो सकती है, तो उसके लिए अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि बहुत सारी आँख की ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो पेरेंट्स से बच्चों में जाती हैं। तीसरी बात ये कि बच्चे को हेल्दी खाने की आदत डालें। आजकल जितनी फास्ट पेस्ड हमारी लाइफ हो गई है तो खाना भी बहुत कुछ हमारे डेली रूटीन में जंक फूड इंक्लूड हो गया है। पिज़्ज़ा, बर्गर, फिंगर चिप्स, ये सारी चीज़ें हो गई, या फिर कुछ मीठी चीज़ें हो गई जैसे कि टॉफ़ी, चॉकलेट। ये चीज़ बच्चे बहुत कॉमनली खाते हैं, तो कोशिश करिए कि आप बच्चों को इन सब चीज़ों का एक्सपोजर कम से कम रखें। उसकी डाइट में हरी सब्जियां, फल
ल्यूटिन, ज़ियाज़ैंथिन, ये सारी चीज़ें उसकी डाइट में इंक्लूड करें, क्योंकि हेल्दी डाइट से ही हमारी हेल्दी आइज़ होंगी और हमारा विजन हेल्दी होगा। दिन में कम से कम 1 घंटा अपने बच्चे को बाहर टहलाने के लिए ले जाएं, खेलने के लिए ले जाएं। इससे 2 चीज़ें होंगी, एक तो आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी, बच्चे की हेल्थ इम्प्रूव होगी और बच्चे में चश्मा लगने का जो खतरा है वो कम हो जाएगा। क्योंकि साइंटिफिकली ये चीज़ प्रूवन है कि जो सूरज की रोशनी होती है वो हमारी आंखों को मजबूत बनाती है। इसके अलावा जब भी आप बाहर जाएं, जो यूवी प्रोटेक्टिव ग्लासेस है वो ज़रूर पहनें। और जब भी आप चश्मा खरीदें तो इस बात का ध्यान रखें कि जो ऐसे ग्लासेस खरीदें जो कि आपको 100% यूवी प्रोटेक्शन देते हों। बच्चों को घर में इस्तेमाल होने वाले हार्मफुल केमिकल्स और जो ऐसी धारदार या नुकीली चीज़ें होती हैं उससे दूर रखें। बहुत कॉमनली हमारे किचन में चाकू होता है, कैंची होती है, जो हमारे ऑफिस की चीज़ें होती हैं उसमें भी हम कभी कभी सीजर्स या कुछ ऐसा शार्प ऑब्जेक्ट रख लेते हैं, जो कि अगर बच्चे की पहुंच में आया तो वो बच्चे की आंख को नुकसान पहुंचा सकता है। चाकू से या फिर कैंची से लगने वाली चोट इतनी सीवियर हो सकती है कि बच्चे की आंख की पुतली तक फट सकती है। तो इन सब चीज़ों को बच्चों की पहुंच से दूर रखें। हार्मफुल केमिकल्स जैसे कि सिंक साफ करने वाले केमिकल हो गए, या कभी कभी घरों में एसिड इस्तेमाल होता है टॉयलेट को और वॉश बेसिन को साफ करने के लिए, जो फिनाइल हो गई, ये सारी चीज़ें भी बच्चों की पहुंच से दूर रखें। अगर एसिड के थोड़े बहुत छींटे भी आंख में आ जाते हैं तो वो हमारी आंख को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, और बच्चों की आंख को तो उससे भी ज़्यादा। अगर आपका बच्चा कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहा है तो स्पोर्ट्स खेलते समय प्रोटेक्टिव आईवेयर का ज़रूर इस्तेमाल करें, ताकि वो जो स्पोर्ट्स है वो आपके बच्चे के लिए सिर्फ और सिर्फ मनोरंजक हो और उससे कोई भी एक्सीडेंट आपके बच्चे की आंख में ना हो। उसके अलावा जो बहुत ज़रूरी है, जो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, वो है हमारा स्क्रीन टाइम। मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि बच्चों को बहुत ज़्यादा मोबाइल ना दें, क्योंकि बच्चे की समझ नहीं होती है। वो आपसे बहुत ज़्यादा मोबाइल की या लैपटॉप की या टैबलेट की डिमांड करते हैं, लेकिन इसका जो एक्सपोजर है बच्चे का वो कम से कम रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम ना सिर्फ बच्चे के मायोपिया या चश्मे के नंबर को बढ़ाता है, बच्चों में और भी बहुत सारी बीमारियां करता है। बच्चों का जो कंसंट्रेट करने का जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाता है। कुछ कुछ बच्चों में ADHD जैसी बीमारी हो जाती है। बच्चे क्योंकि बैठे रहते हैं मोबाइल को पकड़े हुए, तो उनमें मोटापा बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इन सब चीज़ों से अपने बच्चों को प्लीज़ बचाइए। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आँख से संबंध में अपने बच्चे की आँख के संबंध में या किसी भी बीमारी के संबंध में किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों की आंखों का ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।